and commitment. My condolences to the bereaved families. Praying for the speedy recovery of those who are injured. 4 जो जवान थे उन्हें रेस्क्यू किया गया समय रहते, तो उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी ट्वीट करके इस मामले की जानकारी आपसे लगभग 3 मिनट पहले साझा की है और दुख भी जताया है जिस तरह का ये दर्दनाक हादसा हुआ। कृष्ण, आप कह रहे थे कि ये हादसा इतना दर्दनाक है कि एक तरफ यकीन भी नहीं होता और दूसरी तरफ इसे आप भूल नहीं सकते हैं। किस तरह से, क्या फॉग वाली कंडीशंस थी, क्या स्लिपरी रोड थी जिसके चलते ये हादसा हुआ, उसके बारे में जानकारी क्या कुछ ऑफिशियल आ पाई है अभी तक? अभी तक ऑफिशियल तो कोई जानकारी नहीं है प्रीति, लेकिन चूंकि इस इलाके में मैं लगभग इसी मौसम में गया हूं तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि इस मौसम में वहां बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ने के बाद जब सख्त होती है तो कई बार गाड़ियां लगातार उसमें जो पहिए होते हैं उनमें चेन लगाकर चलाई जाती है। अब सवाल, और जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी अक्सर उन रास्तों पर आते जाते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो इन इलाकों में गाड़ी चलाने के लिए ट्रेंड होते हैं। फिर भी अब क्या कहा जाए, ये दुर्घटना तो हो ही गई जो कि बहुत ही दुखद है। ये फौज आमतौर पर भारतीय सेना खासतौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स में जहाँ पर तैनाती होती है वो सारे इलाके बहुत ही इनहॉस्पिटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई के पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ों को काटकर जो सड़कें बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। आप अगर कभी उन सड़कों पर ट्रैवल करें सामान्य मौसम में भी, तब भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो सड़कें कितनी खतरनाक होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है या बारिश हो जाती है और कोई फिसलन जैसी स्थिति होती है तो दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर विजिबिलिटी कम होती है, कई बार कोहरा है या सही ढंग से रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी दुर्घटनाओं के चांस बनते हैं। सेना लगातार प्रिकॉशंस रखती है, ड्राइवर्स ट्रेंड होते हैं, गाड़ियां लगातार मेंटेन की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं कि जहां पर दुर्घटनाओं से का सिर्फ बचाव किया जा सकता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि दुर्घटना से आप पूरी तौर पर रोक सकते हैं दुर्घटनाओं को, क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं, ये रास्ते ऐसे हैं कि जहां पर दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, खूबसूरत ये घाटी देखने में लगती है लेकिन उसी तरह से जानलेवा भी आज साबित हुई। देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें आई हैं हादसे की ग्राउंड जीरो से, वहां पर कितना ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है ये आर्मी का ट्रक जिसमें सवार थे 20 जवान। 16 जवान इस हादसे में शहीद हो गए जिसमें 3 जेसीओ भी शामिल हैं और 4 जवानों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया क्योंकि इस काफिले में 3 आर्मी व्हीकल्स एक साथ मूवमेंट कर रहे थे। सबसे आगे जो ट्रक था, जैसे ही वो हादसे का शिकार हुआ तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए गए और घायलों को इलाज देने के लिए और घायलों का इलाज कराने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक भेजा गया। इस समय जो सैटेलाइट इमेजेस हैं इस पूरे इलाके की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना सारा इलाका जो है वो बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। ये उसी घाटी की तस्वीर है जहां पर बताया जा रहा है नॉर्थ सिक्किम में ये हादसा हुआ और पूरी तरह से जो सफेद चादर बिछी हुई है इस इलाके में, ये इस बात का प्रतीक है कि यहां पर इस दौरान, इस मौसम में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। वैसे भी ये सड़कें काफी जटिल है और उस वक्त अगर बर्फबारी हो तो फिर फिसलन भी हो जाती है और इन रास्तों को नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल रहता है। बताया जा रहा है कि एक ढलान पर एक बड़ा ही मुश्किल मोड़ नेगोशिएट करने के वक्त ये जो आर्मी का ट्रक है इसने अपना संतुलन खो दिया और खाई में जा गिरा और उसके बाद उसके चलते ये हादसे का शिकार हुआ जिसमें 16 जवानों की जान चली गई। नॉर्थ सिक्किम में यह हादसा हुआ है और यहाँ पर कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कृष्ण, आपकी इस मौसम में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है इस इलाके में और वही सैटेलाइट इमेजेस भी दिखा रही है कि काफी बर्फबारी हुई भी है इस मौसम में, जिसके चलते हो सकता है आज ये हादसा हुआ हो। प्रीति, ये इस मौसम में वहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर 2 वैलीज़ हैं, लाचुंग और लाचेन वैली, और वहाँ दोनों ही घाटियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। और जो यहाँ पर फौज है वो टिबेटियन प्लेटो तक तैनात है, तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई तक, जो कि चीन का बॉर्डर है, और वहाँ तक भारतीय फौज तैयार है और तैनात है। ख़ासतौर पर सर्दियों में मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसके अलावा फॉग कोहरे वगैरह की वजह से जो विजिबिलिटी है, देखने की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है। अब ये बाद में पता लगेगा, पूरी जानकारियाँ आएंगी कि क्या कोहरा था या कोई और वजह थी कि दुर्घटना हुई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पर दुर्घटनाओं का सिर्फ बचाव किया जा सकता है, दुर्घटनाओं को 100% रोका नहीं जा सकता है।
बहुत हाइट पे ये सारी जगहें हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और खाइयाँ बहुत गहरी हैं। ऐसे में अगर बर्फ़ पड़ती है और उसके बाद बर्फ़ जम जाती है तो वो एक शीशे की तरह, जैसे एक शीशा होता है जो जिसमें फिसलन होती है, उस तरह की फिसलदार सड़कें हो जाती हैं। और जितनी भी सेना के व्हीकल्स होते हैं वो पहियों में चेन लगाकर उनका मूवमेंट किया जाता है और बहुत धीरे धीरे मूवमेंट किया जाता है, क्योंकि उनके फिसलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन चेन लगाकर चलाना अपने आप में एक चुनौती होती है, लेकिन फ़ौज चूँकि उन इलाकों में रहती है, उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है और साथ में उनको अपनी गाड़ियाँ भी चलानी होती हैं, इसलिए वो चेन लगाकर ही मूवमेंट कर पाते हैं। अब ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हादसे की तस्वीर है और साथ ही हमने कुछ सैटेलाइट इमेजेस इस तमाम इलाके की आपके सामने रखी है। ये देखिए, एक गुरु डोंगमा रोड है। हालांकि मैं इस वक्त ये कंफर्म नहीं कर सकती कि इसी रोड को लिया था इस आर्मी व्हीकल ने, लेकिन देखिए आप सैटेलाइट इमेजेस में किस तरह की बर्फबारी हुई है इस पूरे इलाके में। जो सफेद चादर आप देख रहे हैं, ये पूरा आसपास का इलाका, यहां पर भारी मात्रा में बर्फबारी होती है और ये नजर भी आ रहा है सैटेलाइट इमेजेस में। जो सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं और काफी सारे ऐसे जटिल मोड़ आते हैं जो आर्मी व्हीकल्स जब इन रास्तों से गुजरते हैं तो वो वैसे भी काफी भारी व्हीकल्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ड्राइविंग स्किल्स चाहिए होती हैं। लेकिन इस इलाके में कहा जाता है कि पूरे साल वैसे भी बर्फबारी होती है, काफी ठंडा इलाका है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में ये और ज्यादा होती है। तो पूरी तरह से ये बर्फ से ढका होता है इलाका। और ये देखिए मोड़, आप शार्प कर्व्स देख सकते हैं इस पूरी रोड में, और ये आसपास जो है दोनों तरफ खाई वाला इलाका नजर आ रहा है। पहाड़ और खाई वाले इलाके में इस तरह की मुड़ने वाली शार्प टर्न्स वाली जो रोड्स हैं, इनको लेकर इतनी दुर्गम हालात में हमारी आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार अपनी सर्विसेज देते हैं। और उसमें जब उन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना होता है, स्पेशल ड्राइविंग ट्रेनिंग के बावजूद कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। शायद उसी के चलते आज एक हादसे का शिकार हुआ आर्मी का ट्रक। और एक नदी भी आपको यहां पर नजर आ रही होगी। ये जो पूरी कंडीशंस है यहां पर काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस बताई जाती हैं, ना सिर्फ मौसम की वजह से, लेकिन जिस तरह का यहां पर जियोग्राफिकल जो आप एक मैप देख रहे हैं उसमें यह साफ नजर आता है कि सड़कें पहले तो इस इलाके में काटना बहुत मुश्किल था। जब सड़कें बनी तो उसमें बहुत शार्प टर्न्स थे और उन शार्प टर्न्स पर जब आर्मी व्हीकल चलता है, जो वैसे भी बहुत हैवी व्हीकल्स में काउंट किया जाता है, तो उसके लिए इन रास्तों को नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए किस तरह से पूरी सफेद चादर आपको इस नदी से लेकर इस रोड तक साफ नजर आ रही है और दूसरी तरफ भी काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, खाई वाला इलाका है। तो बताया जा रहा है कि ऐसे ही एक जटिल मोड़ पर जब नीचे की तरफ कहीं जा रहा था आर्मी व्हीकल, तो यहां पर शार्प टर्न पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया खाई में। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ आर्मी का व्हीकल, वो साफ नजर आ रहा है कि बहुत ही डेंजरस ये पूरा का पूरा मार्ग है। और इसके चलते सैटेलाइट इमेजेस में आप देख सकते हैं, और ये हादसे की तस्वीरें हैं जब खाई में जाकर गिरा आर्मी का व्हीकल, तो देखिए कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन ये बात गनीमत रही कि पीछे दो और आर्मी के व्हीकल्स थे जिन्होंने जब जैसे ही देखा कि आगे वाला ट्रक हादसे का शिकार हो गया है, वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस उन्होंने लॉन्च कर दिए। और जो बाकी जवान बाकी ट्रकों में सवार थे, उन्होंने जाकर कम से कम अपने 4 साथियों को बचा लिया। उन्हें यहां से अस्पताल ले जाने के लिए एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन 16 जवानों की जान नहीं बच पाई, जिसमें 3 जेसीओ भी शामिल है। जो पीछे वाले ट्रक्स में कुछ जवान मौजूद थे, उन्होंने जाकर अपने साथियों को यहां से निकालने की कोशिश की। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं वापस कृष्ण मोहन मिश्र के पास, जो हमारे साथ लगातार लाइव अपडेट्स लेकर जुड़े हुए हैं। कृष्ण, इस वक्त ये जो हमने जानकारी साझा की है अपने दर्शकों के साथ, वो उस इलाके की है, उस दुर्गम इलाके की है जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन आधिकारिक तौर पर हमें इस वक्त सेना की तरफ से किसी प्रेस रिलीज का इंतजार है ताकि पता चल पाए एग्जैक्टली हुआ क्या, किस वजह से यह हादसा हुआ। सेना दरअसल प्रेस रिलीज आज तो शायद ही दे, क्योंकि सेना ने अपनी प्रेस रिलीज दे दी है और ईस्टर्न कमांड ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया है कि ये छातेन से थांगू की तरफ जा रही थी और रास्ते में जेमा एक जगह है, वहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और एक मोड़ काटते समय ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बाकी लंबे जो डिटेल्स हैं, ज़्यादा डिटेल दुर्घटना के कारण जिससे पता लगे, वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि जब इस पूरी घटना की जांच होगी और उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन अभी आप जिक्र कर रही थी जो सैटेलाइट इमेज का और गुरडोंगमार लेक का आप जिक्र कर रही थी, थांगू वैली इसी रास्ते में पड़ती है। गुरडोंगमार लेक लगभग 16,000 फीट की हाइट पर है, जो इस समय आपको पूरी तौर पर जमी नजर आ रही होगी। अच्छे मौसम में यानी गर्मियों में वहां पर टूरिस्ट जाते हैं और वो झील बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन इस समय आपको नीचे लाचेन से लेकर गुरडोंगमार तक का पूरा इलाका सैटेलाइट इमेज में सफेद दिख रहा होगा।
पूरा बर्फ से ढका हुआ दिख रहा होगा। लाचेन से जब आप ऊपर चलते हैं तो गुरडोंग मार्ग से काफ़ी पहले ठांगू वैली करके एक जगह है जो अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह होती है गर्मियों में, जब मौसम साफ होता है, बर्फ़ पिघल जाती है, लेकिन इस समय सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होता है। तो रास्ता जो आप सैटेलाइट इमेज दिखा रही थी वो बिल्कुल वही रास्ता है और उसी रास्ते पर थांगू वैली पड़ती है जहाँ के लिए ये कॉन्वॉय निकला था। कृष्ण, आप मेरे साथ बने रहिए। सौमित सेन गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ सिक्किम में सौमित ये हादसा हुआ है। आप गुवाहाटी में शायद इस वक्त मौजूद है, तो वेदर कंडीशंस तो वैसे भी काफी एक्सट्रीम बताई जा रही है इस पूरे इलाके में। आप कुछ दिन पहले अरुणाचल में भी थे, लेकिन नॉर्थ सिक्किम के जिस इलाके में यह हादसा हुआ, कोई ग्राउंड जीरो से आपके पास इंफॉर्मेशन की किन हालात के चलते हादसे का शिकार हुआ ये आर्मी व्हीकल? देखिए, ये पूरी जो जगह है ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और काफी कोहरा था। जो अभी तक जो सूत्रों से पता चल रहा है कि काफी कोहरा था और ये टर्न करते हुए ये हादसा हुआ। और जिस समय ये हादसा हुआ उस समय जो लोग इसमें सवार थे, जो जवान इसमें सवार थे, कोई यहाँ से निकल नहीं पाया। और हम आपको बता दें कि यहाँ से 4 इंज्योर्ड जवानों को तुरंत हेलीकॉप्टर से जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला, क्योंकि ये कॉन्वॉय जा रहा था दूसरी गाड़ियों से, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला तुरंत उनको हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया गया है और पास के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी वहां पर ट्रीटमेंट चल रही है। और बाकी हम जानते हैं कि 16 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। और ये जो जगह है ये इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत करीब का ये इलाका है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। और यहाँ पर टेम्परेचर भी माइनस से नीचे ही है, पूरी चारों तरफ पूरा बर्फ से ढका हुआ है और पूरे कोहरा भी था। इस स्थान से ये दुर्घटना हुई उसकी चर्चा भी करने शुरू हो चुका है। वो जब तक सामने आएगा, आज का रिपोर्ट सामने आएगा, हम आपको बता सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि 16 जवानों की इसमें ये 16 और 4 जवानों को यहाँ से हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करा के हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। ठीक है, सौमित सिंह गुप्ता, कृष्ण मोहन मिश्रा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस हादसे से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं हम लगातार आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दर्दनाक हादसा हुआ है नॉर्थ सिक्किम में और इसके चलते 16 जवानों की मौत की अपडेट आई है। 16 जवान शहीद हुए इस हादसे में।